हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सारणिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेट। मतलब जो हमारा टॉपिक चल रहा है डिटरमिनेट, सारणिक, अब इसके यूजेस कैसे होते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेट में एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका आज का जो टॉपिक है हमारा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया। अब ट्राइंगल सब जानते हैं, तो मान लिया ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल है तो तीन वर्टेक्स होंगे। अब तीन वर्टेक्स होंगे तो तीन कोऑर्डिनेट होंगे। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 और y2, और सी के कोऑर्डिनेट आपके पास x3 और y3 है। ठीक है भाई, ट्राइंगल है, तीन शीर्ष है। और जब आपको ट्राइंगल के तीन शीर्षों के निर्देशांक गिवन हो, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स गिवन हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तब त्रिभुज का एरिया बराबर होता है क्या? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। और 1 यूनिट का स्क्वायर, जो हमने 10th क्लास में अब तक पढ़ा है, 10th में और 11th में। ठीक है, अब ये तो था हमारा बेसिक फॉर्मूला। मतलब आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप निकाल लेंगे भाई, इसमें वैल्यूज तो रखनी है। लेकिन अब 12th में आ गए हैं और हमें डिटरमिनेट की हेल्प से एरिया निकालना है। तो डिटरमिनेट की हेल्प से कैसे एरिया निकालेंगे वो सीखते हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारे ये जो हमारे वर्टेक्स है इनको डिटरमिनेट की फॉर्म में लिखते हैं। अब डिटरमिनेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मतलब डेल्टा बराबर आ जाएगा आपका ये पहला एलिमेंट x1, दूसरा x1 x कोऑर्डिनेट पे, y कोऑर्डिनेट पे कितना था? y1, और जो थर्ड कॉलम बनेगा वो बनेगा आपका 1। फिर नेक्स्ट, क्योंकि भाई तीन वर्टेक्स हैं तो तीन कॉलम बनेंगे, तीन रो बननी चाहिए। x2 y2 ये भी 1, और x3 और y3 यहाँ आएगा 1। ठीक है, कहने का मतलब जब आपके पास किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स गिवन हो तो पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। अब आपको ये सबको पता है कि डिटरमिनेट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है भाई, डिटरमिनेट तो स्क्वायर होता है। अब अगर मैं यहाँ 1 ना लिखूं तो मेरे पास रो तो बन जाएंगे 1 2 3, कॉलम बन जाएंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो इसलिए तीसरा कॉलम बनाने के लिए हम 1 1 फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब डिटरमिनेट की वैल्यू हमें खोलनी आती है। फटाफट डिटरमिनेट की वैल्यू खोलिए जरा, तो कितना हो जाएगा भाई? x की रेस्पेक्ट में खोला तो कितना आएगा, पहले एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y2 1 और y3 1, फिर माइनस x2, ये गया y1 1, y3 और 1, और प्लस x3 कितना आएगा? ये गया y1 1 और y2 1। इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, ये x1 था, y किस में? इसकी इसमें, तो y2 माइनस y3 माइनस इसकी इसमें x2 कितना आ जाएगा? फटाफट देखो, y1 माइनस y3 और ये प्लस x3, यहाँ पे y1 माइनस y2, तो ये आ गया आपका x1 और ये आपका y2 माइनस y3। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है तो माइनस कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा प्लस का x2 और ये इधर, और ये आ जाएगा इधर, तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको ध्यान से देखो जरा, ये और ये वैल्यू सेम नहीं है भाई। ये रहा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2। ऐसे ये देखो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
तो इसकी जगह मैं कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ये इसी की तो वैल्यू है, तो ये किसके बराबर हो गया, इसके मतलब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब इस पूरे की जगह मैं इसको लिख सकता हूं भाई, जब ये दोनों आपस में बराबर तो इसकी जगह में ये लिख दूंगा, नहीं लिख दूंगा आराम से, ठीक है। तब इसलिए ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपका बराबर, अब 1/2 बार कॉमन है आपका, तो 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 और y3, और ये 1 1 और 1, ये हो जाएगा आपके ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेट। कहने का मतलब अगर आपको डिटरमिनेट की हेल्प से कोई किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपके पास डिटरमिनेट वाला फॉर्मूला बन गया, हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। उसके बाद अब आपको डिटरमिनेट की वैल्यू निकालनी आती है, 1 1 और 0 बना और जो भी जैसी वैल्यू निकालिए आप, वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। अब यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई, हो सकता है वो आपको ये कहे कि 3 पॉइंट गिवन है और इसका एरिया निकाल के दिखाओ। भाई 3 पॉइंट होंगे तो ट्राइंगल का एरिया हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब वो आपसे एरिया भी निकलवा लेगा और ये भी पूछ लेगा कि चेक करा लेगा कि ये ट्राइंगल है या नहीं है। अब खुद सोचिए, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब ट्राइंगल तो होगा ही नहीं, भाई ट्राइंगल का एरिया कभी 0 थोड़ी ना होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, इट्स मीन वो ट्राइंगल नहीं है, तो फिर क्या है, वो आपके संरेख हैं। संरेख मतलब कोलिनियर पॉइंट्स। भाई कोलिनियर मतलब ये एक लाइन, एक पॉइंट आपका ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। अब जब ये है तो इनके कोऑर्डिनेट तो रहेंगे, कुछ ना कुछ रहेंगे, और x3 और y3। भाई वो चेकआउट तो आपसे करा सकता है ना, आपने ये पॉइंट दे दिए और कहा कि प्रूव दैट ये कोलिनियर है या फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपसे अगर वो ट्राइंगल का एरिया निकलवाए या आपसे वो कोलिनियर प्रूव करवाए, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट ये लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। बस कोलिनियर में क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आ जाता है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर आ गया 0 के, तो पॉइंट कैसे हो जाएंगे, फिर संरेख हो जाएंगे। कहने का मतलब कोलिनियर, ठीक है। अगर हमारे ये पॉइंट कैसे आ जाए, 0 के बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आ गया, तो पॉइंट हो जाएंगे आपके संरेख। आगे बात समझ में। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट बचता है, वो कहता है कि 2 पॉइंट देगा और उन 2 पॉइंट से जाने वाले एक रेखा का समीकरण निकालिए। जो इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका कोलिनियर वाला आ गया, संरेख वाला। अब तीसरा पॉइंट है आपका जो ये है कि आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, उन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेट। हमने जो आज अब पॉइंट पढ़ा, तो एक तो पढ़ लिया हमने क्या, त्रिभुज का एरिया। अब एक पढ़ा हमने कोलिनियर, संरेख, और इसका थर्ड पॉइंट है आपका रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीख लेंगे। भाई मान लिया आपके पास ए एक पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास x1 और y1 है, बी एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। अब एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा,
इन दोनों पॉइंट से ऐसे एक लाइन निकलती थी ये, ठीक है। तो इस वाली लाइन का आपको इक्वेशन बताना। अब माना P कोई पॉइंट है इस पे जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, ठीक, बात समझ में आ गई। एक A पॉइंट ये रहा, एक B पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है जिसपे कोऑर्डिनेट P है। तो इस रेखा का आपको समीकरण बताना है, ठीक है। तो जो रेखा का समीकरण आएगा उसके लिए आपको यही एरिया वाला फॉर्मूला याद रखना है बस। पहले P के कोऑर्डिनेट x y, फिर A के कोऑर्डिनेट x1 y1, फिर B के कोऑर्डिनेट x2 और y2 और 1 1 1, इसके बराबर आपको 0 पुट करके चलना है। तो रेखा का समीकरण हमारा वो ये है, x y, मतलब ये तो कोई पॉइंट है जो उस लाइन पे, जैसे P पॉइंट है इस पे सिचुएटेड है, और ये A के कोऑर्डिनेट, ये B के कोऑर्डिनेट, और ये थर्ड कॉलम हमारा 1 1, इसके बराबर 0 रखिए और अपनी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे कोई भी मान लीजिए, चलो A के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए 3 और 1, और B के मान लिए 2 और 3, ठीक। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे भाई x1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3, चलिए 3, और यहाँ पे आ गया आपका 1, और इस पे आ गया आपका 2, और ये आ गया आपका 3, ठीक है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तब रेखा का समीकरण कितना आएगा। अब ध्यान रखिए, अब यहाँ 0 बनाने के चक्कर में लग जाओगे अगर, तो टाइम तो लग जाएगा भाई। एक 0 बना सकते हो आराम से, लेकिन इसकी इसमें करोगे, भाई मान लिया इसमें से इसको घटाया तो 0 बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने यहाँ 0 बनाई फिर x - 3 y - 3, तो काम बढ़ जाएगा। काम भी घटाना है और क्या करना है कि काम अपना क्वेश्चन भी हो जाए, समय भी कम लगे। सिंपली इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है r1 की रिस्पेक्ट में। तो कितना आएगा, x की रिस्पेक्ट में क्या, ये गया एक की इसमें, तो पहले लिख देते हैं, चलो फिर 1 1 3 और 1, और माइनस फिर y की रिस्पेक्ट में ये जाएगा 3 1 2 1, और प्लस 1 की रिस्पेक्ट में, इसको थोड़ा तमीज में लिख दो, इज्जत दे दो बेचारे को, 3 1 2 और 3, और सबके बराबर 0। ये चल रहा है हमारा, यहाँ पे एरो का साइन लगाइए। चलिए भाई इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। तो ये x 1 माइनस के 3 माइनस के y 3 माइनस के 2 प्लस 1, 3 3 9 माइनस के 2 बराबर आपका 0। तो 3 में से क्या 2, वो भी माइनस के, तो माइनस के 2x, 2 में से क्या 1, तो माइनस के y, 9 में से 2 गया 7, तो कितना बचेगा प्लस का 7 बराबर 0। ये माइनस वाले उधर ले जाओ तो कितना आएगा आपका 2x प्लस y बराबर 7। ये क्या है आपकी रेखा का समीकरण, ठीक है। अगर डिजिट बड़ी है तो 0 बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी मतलब ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आया समझ में। तो ट्रायंगल का एरिया, किसी 3 पॉइंट को संरेख प्रूव करना और किसी लाइन का इक्वेशन निकालना, इसके लिए आपके पास एक ही डिटरमिनेंट है, उसके कोऑर्डिनेट लिखो, थर्ड कॉलम में 1 1 लिखिए और अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्लियर।